हेलो स्टूडेंट, जेडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा क्लासेस टॉपिक है वो में एल्कीन या हम कह सकते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या हम कह सकते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या इसको एल्कीन बोलते हैं। तो ये एक ऐसे कंपाउंड होते हैं, इनके कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का होना अत्यावश्यक है, यानी द्विबंध का बनना अत्यावश्यक है। और इसका जो सूत्र होता है वो CnH2n होता है, जैसे कि यहां पर मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n होता है। तो अगर हम इस सूत्र में अगर n की वैल्यू हम यहां 1 रख दें, n की वैल्यू अगर हम यहां 1 रखते हैं तो यहां पर 1 रखेंगे तो आप समझिए इसका फॉर्मूला बन करके आएगा CH2। और CH2 को हम मतलब जो है इसको साधारण नाम में मैथ पढ़ते हैं, यानी यहां पर कार्बन की संख्या 1 है। कल के वीडियो में मैंने जितने भी कार्बन होते हैं उन कार्बनों को जैसे मैथ, एथ, प्रोप ये सारे मैंने 10 तक लिखा दिए थे। अब यहां कार्बन की संख्या 1 है। मोस्टली इन कंपाउंडों में आपको कार्बन की संख्या देखना अत्यावश्यक है, और यहां कार्बन की संख्या 1 है तो इसे पढ़ेंगे मैथ। और इसका साधारण नाम बनाते समय हम इलीन इसके अंदर जोड़ना है। क्या जोड़ना है? इलीन। जैसा कि आप देख रहे हैं साधारण नामों में यहां पर है CH2। अगर यहां पर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो इसका फॉर्मूला CH2 बनता है। तो इसमें मैथ में हम इलीन जोड़ दें तो क्या बन जाता है? मैथिलीन बन जाता है। ऐसे ही यदि हम n बराबर 2 रख दें, 2 रखते हैं तो इसका जिस सूत्र में जैसे C के स्थान पर n के स्थान पर 2 और H2 इंटू 2 यानी 2 दूनी 4 यानी C2H4 बन गया। इसमें कार्बन की संख्या 2 आ रही है। जब कार्बन की संख्या 2 आती है, हम हाइड्रोजन की संख्या नहीं देखते हैं, कार्बन की संख्या देखा करते हैं। तो ये पढ़ेंगे हम एथ, और एथ में हम क्या जोड़ लें? इलीन जोड़ दें तो इसका साधारण नाम बन जाएगा मैथिलीन पड़ जाएगा। क्या पड़ेगा? मैथिलीन। और इसी तरीके से हम बात करना चाहेंगे कि यदि हम n बराबर 3 रख दें इसके अंदर सूत्र में तो C3H6 हो जाता है। क्या हो जाता है? C3H6। और C3 मतलब इसमें कार्बन की संख्या 3 आ रही है, तो 3 का मतलब होता है प्रोप, और प्रोप में हम इलीन जोड़ दें तो इसका साधारण नाम बन जाएगा प्रोपिलीन। ये रहे आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। वो कंपाउंड होते हैं जिनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में दो बंध यानी द्विबंध या डबल बंध का बनना अत्यावश्यक है। इसकी स्ट्रक्चर में यहां दिखा देता हूं। जैसे ये लिखा है C2H4 लिखा है, ये C2H4 ध्यान रखना इस बात का विशेष, क्योंकि इसका जो पहला कंपाउंड है हमारा मैथिलीन है, ये एक अस्थाई होता है, इसके अंदर हम नहीं बना सकते। इसकी स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड वाली, और इसका हमने उदाहरण लिया है C2H4 का। तो C2H4 देख रहे हैं यहां कार्बन 1 और एक कार्बन 2, तो क्या बन गया? C2। और हाइड्रोजन संख्या कितनी यहां पर दिखाई 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एथिलीन हुआ साधारण नाम में। और इसकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो रहा है। डबल बॉन्ड इसलिए हो रहा है क्योंकि कार्बन की संख्या होती है 4। जब कार्बन की संख्या 4, 2 इधर से है, 1 इधर है और 1 इधर है, तो कितनी हो गई? 4 हो गई। ऐसे ही यहां पर हमने एक अगला सूत्र लिया, C3H6 की स्ट्रक्चर खोली है, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या कितनी हो रही है? 3, यानी 1, 2, 3। तो इनके बीच में देखिए डबल बॉन्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसी तरीके से कार्बन की प्रत्येक कार्बन की संख्या 4 हमें प्रदर्शित करने के लिए 2 बॉन्ड तो इधर हो गया, 1 इधर 1 इधर, कितने हो गए? 4। तो ऐसे ही इनके अंदर 4 4 दिखाए गए हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनके कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना अत्यावश्यक है। वो मैंने स्ट्रक्चर्स में दिखा दिए और इसके साधारण नाम बताए। अब हम बात करते हैं IPC, इसकी कैसे नामकरण कर सकते हैं। IPC में बहुत सरल है, कोई भी सूत्र हो, जैसे यही सूत्र है हमारा, मान लीजिए CH2 है, इसमें कार्बन की संख्या 1 है। जब कार्बन की संख्या 1 है तो इसे हम पढ़ते हैं मैथ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मैथ। और मैथ में हम इसके अंदर इन जोड़ना है, हमें क्या जोड़ना है? इन। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, फिगर को देखिए, यहां पर हमने लिखा है CH2, यानी यहां कार्बन की संख्या कितनी? 1 हो रही है, और इस मैथ में इन जोड़ा हमने, तो इसका नाम हो गया मैथिन। इसी तरीके से C2H4 यहां सूत्र हमने लिखा है, तो C2H4 में यहां कार्बन की संख्या कितनी हो रही है? 2 हो रही है, और इसको पढ़ेंगे फिर एथ, और एथ में हम इन जोड़ देंगे तो एथिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथिन।
ऐसे ही C3H6 है, यहाँ कार्बन की संख्या कितनी दिखाई दे रही है, यहाँ पर 3, तो ये पढ़ा जाएगा प्रोप, और प्रोप में इन जोड़ देंगे तो प्रोपीन हो जाएगा। ऐसे ही C कार्बन की संख्या 4 हो रही है, तो ये पढ़ा जाता है ब्यूट, और ब्यूट में इन जोड़ देंगे तो ब्यूटीन हो गया। ऐसे ही C5 है, तो इसमें पेंट में इन जोड़ देंगे तो पेंटीन। तो आज का आपने ये क्लासेस देखा, और इस क्लासेस में आप ये देख रहे हैं कि यहां पर हमने जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, बहुत साधारण शब्दों में समझिए कि ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का होना अति आवश्यक है, और डबल बॉन्ड से ही हाइड्रोजन हमारे जुड़े होंगे। और इसके अंदर एक इंपोर्टेंस बात यह है कि यहां पर जो सूत्र बताया गया है CnH2 यानी 2 और N इसके साथ जुड़ा है, इस सूत्र में हम N की वैल्यू लगाते जाएं, 1 2 3 4 5 10 तक रख दीजिए, कोई बात नहीं। उसमें आप जो है इनके नाम आप साधारण नाम भी बना सकते हैं, और इससे IPC भी नाम बना सकते हैं। और ये IPC मैंने यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से फिगर में भी दिखाया गया है, इसको आप देख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आज जो है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की स्कीम जारी हो चुकी है, और इन बच्चों की 16 फरवरी से एग्जाम होने की पूरी संभावना है। और ये देखिए, इस वीडियो में मैं इम्पोर्टेंस टॉपिक ही बोर्ड के सवालों के हिसाब से इम्पोर्टेंस डालूंगा, इनको आप रेगुलर देखिएगा। रेगुलर देखेंगे तो आपको निश्चित तौर से आपको इस परीक्षा से में लाभ होगा इन वीडियो को देखने से। तो बोर्ड के अंदर जो बच्चे मेरी वीडियो क्लासेस देखेंगे उनको निश्चित तौर से उसका लाभ उठाएंगे, अच्छा परसेंटेज उनका बनेगा। तो इन क्लासों को देखिए और अन्य बच्चों को शेयर करने का भी कार्य करिए।